अच्छा, पंक्चुएशन का जो टॉपिक है, हमारा इंग्लिश का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने ग्रामर को पढ़ा अच्छी तरह से। ठीक है, आपको मैंने फाइल शेयर की, उसमें 2019 से लेकर 2024 तक के पास्ट पेपर से क्वेश्चंस भी थे ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, 2025 के पेपर्स आई थिंक सो, पता नहीं मैंने शेयर किए नहीं किए आपके साथ, नहीं किए तो मैं कर दूंगा। ठीक है, हमने एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, prepositions ये सब पढ़ लिए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन बुनियादी तौर पे पीपीएससी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिस तरह के बाकी टॉपिक्स जो भी मैंने पढ़ा दिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको बुनियादी पंक्चुएशन जो हो सकता है कभी पूछ ले, तो वो हम ज़रूर करेंगे। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में सबसे पहले क्या है? कॉमा। इसका साइन भी, सिंबल इधर बना हुआ है। कॉमा किस तरह से है और इसका यूज़ क्या है? ये कौन आप लोग स्क्रीन पे निशान लगा रहे हो? अच्छा, एक मिनट वेट करें। ये मैंने असल में विंडो करवाई है न्यू, तो कुछ इशू हो गया। है जी। कोमे का क्या मकसद है? कोमा सीरीज है, उस सीरीज में आइटम्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक सीरीज है, हमने सीरीज बनाई, उस सीरीज में आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा आता है। आई लाइक राइस, कॉमा, बीफ, कॉमा एंड वेजिटेबल्स। अब ध्यान से बात को समझना। देखिए, इसमें मेजर सब्जेक्ट्स यकीनन ऐसे होंगे जो आपने पहले भी पढ़े। इस्लामिक स्टडी, उर्दू आपने पहले पढ़ी है, इंग्लिश आपने पहले पढ़ी है, पाकिस्तान स्टडी, ये वो मेजर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। जो आपने पहले पढ़े हैं, आपने सिर्फ इस सब्जेक्ट के टाइटल से नहीं देखना कि भाई हमने पहले पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। अगर वो आपने पढ़े हुए हैं तो आपके कंपटीटर ने भी पढ़े हुए हैं। अगर एक स्पेसिफिक पेपर में कोई भी, अगर आप 60 मार्क्स ले सकते हो तो आपका कंपटीटर भी ले सकता है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि कुछ ऐसा आपने पढ़ा है जो आपके कंपटीटर ने नहीं पढ़ा। अगर पेपर में वो सवाल आ जाए, देन आपने सेलिब्रेट करना है, खुश होना है कि भाई मैंने ये पढ़ा है, मेरे कंपटीटर ने नहीं पढ़ा। इसका मतलब यह है कि आप उससे एज लेके जाओगे, आप उसकी निस्बत कोई एक नंबर ज्यादा लेके जा रहे हो, तो वही वही नंबर है, ठीक है, जो आपको लेकर आएगा इंटरव्यू तक। क्लियर होगी बात? तो कोमा सीरीज में आइटम को सेपरेट करता है, आप सबको पता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले ये कोमा लगा हो, तो इस कोमे को ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा नहीं लगता। सबऑर्डिनेटिंग से पहले तो बिल्कुल लगता नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग से पहले तो आप लगा सकते हो, ना लगाओ तब भी ठीक है। अगर लगा देते हो तो उसको ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। आ गया ना डिफरेंस? बस ये आपको पता है। इसके अलावा कोमा कहाँ आता है? टू सेट ऑफ, मैं रूल बता रहा हूँ, 7 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, साथ के साथ एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। कल इसका टेस्ट होगा, आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब भी इसका टेस्ट होगा। टू सेट ऑफ इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस, क्लॉजेस, इनके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है।
फ्रेज का क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, तो कौन सी क्लॉज और कौन सी फ्रेज ऐसी है जहां पर कोमा आता है। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, मिसाल के तौर पे, वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, आई वॉज एंक्शियसली लुकिंग आउट द विंडो। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। ठीक है, ये जो पहले वाली है ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। इट्स वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, आई वॉज एंक्शियसली लुकिंग आउट द विंडो, मैं बाहर देख रहा था बड़े परेशान कुन। ठीक है, परेशानी से मैं बाहर देख रहा था। तो ये इस तरह की जो फ्रेज होती है इंट्रोडक्टरी फ्रेज कहलाती है, इनके आगे कोमा आता है। नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज की एग्जांपल देखते हैं। वाइल यू वर वॉचिंग योर फेवरेट शो, कोमा। ये कोमा किसके बाद आया है? डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आया। डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोमा लगाया, आई मैनेज्ड टू फिनिश द फर्स्ट असाइनमेंट। आई मैनेज्ड टू फिनिश द फर्स्ट असाइनमेंट while you were watching your favorite show। तो ये देखें, कभी भी याद रखना, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन हो कि आई, अगर ये सेंटेंस इस तरह से हो, आई मैनेज्ड टू फिनिश द फर्स्ट असाइनमेंट while you were watching your favorite show, फिर कोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लगा दिया। अपोजिटिव एक्सप्रेशंस या फ्रेज भी कहते हैं इसको, क्या? पाकिस्तान कोमा हार्ड कंट्री कोमा इज डिफिकल्ट टू गवर्न। अपोजिटिव फ्रेजेस पे बड़ी डिटेल से बहस हो चुकी है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस पे भी बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पर कॉमा आता है? जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हो तो। उससे पहले कोमा लगा दिया। मदर कुक्ड द मील, मदर कुक्ड द मील एंड आई हैड इट, और मैंने उसको खाया। मदर कुक्ड द मील। हाँ भाई, स्पीड तेज तो नहीं मेरी? वर्दा। यस। ठीक है, समझ आ रही है? जी समझ आ रही है। ठीक है। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, देखें ये हम रूल्स पढ़ रहे हैं कि कौन सी, कहाँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोमा आता है। आपके लिए ये समझना इसलिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पंक्चुएशन ऐसे जो है, पंक्चुएशन के बगैर है ही नहीं। आप एग्जामिनर का दिमाग हिला के रख देते हो जब आप पंक्चुएशन का यूज करते हो। वो खुश भी हो जाता है, और अगर आपने पंक्चुएशन का गलत इस्तेमाल किया या नहीं इस्तेमाल किया तो वो गुस्से में भी आ सकता है। आपके सेंटेंसेस के अंदर खूबसूरती आ ही नहीं सकती जब तक आप पंक्चुएशन का यूज ना करो। अभी मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ एसडीओ वालों को, तो आप ये देखें कि तीन चार लाइंस का, तीन तीन चार चार लाइंस का एक सेंटेंस है, बस कोमे लगा लगा के उसने इतना बड़ा बना देता है। वो कोमे के अंदर बड़ी ताकत होती है। एग्जाम्पल देखें, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, मुझे तो कुछ वक्त चाहिए। बिसाइड्स इंट्रोडक्टरी वर्ड है। However, furthermore, therefore, it is such an important test. Besides, अगरचे ये एक important test है, it is an important test, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ वक्त चाहिए। नेक्स्ट देखें, अगर ये इंट्रोडक्टिव वर्ड दरमियान में आ जाए फिर क्या होगा? ये यहां पर आ गया, आई रियलाइज। अब इसके आगे भी कॉमा आएगा, पीछे भी कॉमा आएगा, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल आएगा। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया। हाउ, आई रियलाइज कोमा हाउ एवर, कोमा इनक्लोज, दैट थ्योरी में बी फ्लॉड। इसके आगे पीछे कोमा है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है लेकिन है दरमियान में। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? ऑफ कोर्स, ये वो हैं जिसको आप पैरेंथेसिस में लिखते हो, जिसको आप ब्रैकेट में लिखते हो, और उसका अंदाजा, मतलब जरूरी नहीं, पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट को, लेकिन आपने वो ब्रैकेट के बजाय कोमे डालने शुरू कर दिए हैं। आई बिलीव, आफ्टर ऑल, बाय द वे, इन माय ओपिनियन, फॉर एग्जांपल,
टू टेल द ट्रुथ। ये सब के सब पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। किस तरह से यूज करते हैं? द बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी है, आई बिलीव, बिग बैंग थ्योरी I believe provides a very interesting explanation of the origin of the universe। तो इसके आगे पीछे कोमा आ रहा है, कोमे का ये यूज भी है। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस जब आए उसके आगे पीछे कोमा लगाएं। डेट्स, एड्रेसेस, जियोग्राफिकल नेम्स, इन सब के बाद कोमा लगता है। इन सब में कोमा किस तरह से लगता है ये देखना है। डेट्स, आवर लास्ट क्लास रीयूनियन वाज इन अगस्त। इंपॉर्टेंट बात है, इन अगस्त, ये preposition मैं समझा चुका हूँ। ठीक है। और अगस्त 5, जब आप इस दो नंबर्स को लिख रहे हो, दो नंबर्स को लिख रहे हो, अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो मिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि अगस्त की 5 तारीख है। अगर ये हो जाता, अगर ये 5 में उठा के इधर रख देता तो फिर क्या आता? आवर लास्ट क्लास यूनियन वाज, इनकी जगह ऑन आ जाता, वाज ऑन 5 अगस्त, फिर ये कॉमा खत्म हो जाता। 5 अगस्त 2018, 18 के बाद फिर कोमा लगाएं, इन कोयटा कोमा बलूचिस्तान। बात समझ आई कि ऊपर से गई है? आ गई समझ, इसका मतलब है। नेक्स्ट है, व्हेन ओनली मंथ एंड डेट्स आर गिवन, फिर कोमा नहीं आएगा। अगर सिर्फ मंथ और डेट है, ओनली मंथ एंड डेट, तो फिर कोमा नहीं आएगा। आप ऑन 5 अगस्त लिख के को, अगस्त के बाद कोमा नहीं आएगा। ठीक है, इन कोयटा लिखोगे इसके दरमियान कोमा नहीं आएगा। वी आर मीटिंग ऑन अगस्त 5, अगर ये सिर्फ है। लेकिन अगर आगे कोयटा वगैरह है फिर तो कोमा डलेगा, लेकिन अब फिर अब इसको, ये इन नहीं है जी, सॉरी, इस ये ऑन नहीं है, इसकी जगह इन अगस्त 5। ऑन ही आएगा, ऑन अगस्त 5, ठीक है। ऑन अगस्त 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब टोटल फोकस किस पे है? 5 पे, इस डेट पे फोकस है टोटल, इसलिए ऑन आ रहा है। एडजेक्टिव्स के साथ, हाँ भाई, किसने एडजेक्टिव वाली क्लास ली हुई पहले आप में से? जो आज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे वो तो आए ही नहीं है। चलो, अब ध्यान से समझना भी, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये लास्ट लेक्चर है इंग्लिश का, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये जो दरमियान में पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें पीछे थोड़ी थोड़ी सी मैं टच करता आया हूँ। एडजेक्टिव्स पूरा टॉपिक पढ़ लिया था मैंने, यहाँ पढ़ाया। एडजेक्टिव्स के अलावा पीछे और बहुत सारे कंजंक्शंस के रूल्स बताए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सब चीजें वहां पर जो कि हमने पढ़ ली थी। दरमियान में सेंटेंस की करेक्शन भी करवाता आया हूँ। तो इसलिए फिर मैं यहाँ से थोड़ा स्पीडीली गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने रोकना हो तो आप रोक सकते हो। कोमा एडजेक्टिव्स कहाँ पर आता है? बिटवीन द डिफरेंट कैटेगरीज, जब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव हों तब हम कोमा लगाते हैं। कैसे जी? अभी ध्यान से समझना, ये न्यू बात होगी आपके लिए। इग्नोरेंट यंग कस्टमर्स ऑलवेज सीम टू बी द फर्स्ट वंस इन लाइन, सॉरी यहाँ तो एंड आना था। इग्नोरेंट एंड यंग कस्टमर, आप में से कोई है इंग्लिश की डिग्री वाला? जब दो बातें होंगी, इग्नोरेंट और यंग, दो एडजेक्टिव्स है ना, तो दरमियान में एंड आना चाहिए कि कोमा? कोई आप में से? आई हाँ थिंक जी, एंड एंड आना आई चाहिए। थिंक आई थिंक एंड आना चाहिए। हाँ जी, बट बट क्या? कुछ नहीं, बट क्या? मुझे लगता है एंड आना चाहिए। आपको ठीक लगता है? जी जी। अरीज कैसे कह रही है कोमा? ऑपोजिट नहीं होते, ऑपोजिट नहीं है ये, ऑपोजिट नहीं है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं।
भाई बात ये है, वर्दा किस सब्जेक्ट में डिग्री है आपकी? सर बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। ये जो मैं रूल बताने लगा हूं, ये एम फिल इंग्लिश वालों को भी नहीं आता, या उन्होंने कभी पढ़ा हो तो कभी यूज नहीं किया, फिर भूल जाते हैं। रूल बताने लगा हूं, इसको समझ लेना। ठीक है, मैं देखता हूँ इसके आगे क्या डिटेल मैंने लिखी है, अदरवाइज मैं समझाऊंगा। बात यह है कि एजेक्टिव्स डिफरेंट डिग्रीज के होते हैं, कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट एजेक्टिव्स की। ये एजेक्टिव्स की कैटेगरीज हैं। ठीक है, एजेक्टिव्स की उनके फंक्शन के लिहाज से 9 कैटेगरीज हैं। ये उसको वो डेटर्मिनेट भी होते हैं, मिसाल के तौर पे ए, एन, ओनली, फ्यू, ये डेटर्मिनेट है। ये ओपिनियन बेस्ड भी हो सकते हैं, जिस तरह से कोई बंदा कहे कि वो डिसेंट है, हैंडसम है, डेलिकेट है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। ये ओपिनियन है उसकी। साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। ये लास्ट में पर्पस है। इसको हम कैसे याद करते हैं? डोसा कॉम के नाम से। ठीक है, कैसे याद करते हैं? डोसा कॉम के नाम से, डोसा कॉम। अब यहां पर ये देखें जी, आई सा आ सिक ओल्ड मैन। जब डिफरेंट, अब सिक क्या है? ओपिनियन। ओल्ड क्या है जी? जो आप में से अनम्यूट हो सकता है वो बोला करे, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे मैं जिंदा इंसानों से बात कर रहा हूँ। तो बात क्या हो रही है कि आई सा सिक ओल्ड मैन। सिक ओपिनियन है, ओल्ड एज है। ठीक है जी, कौन सी कैटेगरी है? 5। कैटेगरी है 5। एज, द किंग वॉज काइंड एंड जनरस। ये सेम कैटेगरी है, जनरस और काइंड, ये सेम कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? ओपिनियन। तो जब आप सेम, जब भी रूल याद रखना, जब सेम कैटेगरी होती है तो एंड लगाओ। और अगर डिफरेंट कैटेगरी है, चाहे नो की नो एजेक्टिव्स आ रही हैं, तो आपने कोमा लगाना है। बात समझ आइए कि ऊपर से गई है? हाँ भाई। जी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखें। शी परचेज्ड टू ब्यूटीफुल लार्ज राउंड एंशियंट रेड पर्शियन ग्लास। ग्लास के आगे मैंने लगाया कोमा और आखिर में लिखा फ्रूट बाउल। कितने एजेक्टिव्स हैं इसमें? गिने वरदा, जल्दी, शाबाश। कितने एजेक्टिव्स हैं? कितने एजेक्टिव्स हैं इसमें? सर 5। बोलो कौन कौन से? ब्यूटीफुल एक, एंड लार्ज, दो, राउंड, तीन, नहीं सॉरी एंशियंट, चार। राउंड नहीं रेड है? हम्म। पर्शियन भी है। हम्म। राउंड राउंड हो सकता है। राउंड भी हो सकता है। हमने पढ़ा नहीं था शेप? शेप भी एजेक्टिव है, ओरिजिन भी एजेक्टिव है। मैंने हम्म, आपको कहा था कि डेटरमिनेट, जिसमें 1 2 3 सेकंड, फर्स्ट, सम, फ्यू, वो भी एजेक्टिव्स हैं। इसका मतलब ये जो टू है, ये भी एजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, इसको टू को कहते हैं डेटरमिनेट। ब्यूटीफुल मतलब ओपिनियन,
लार्ज मतलब साइज, राउंड मतलब शेप, एंशियंट मतलब एज, रेड मतलब कलर। भाई म्यूट हो जाओ अगर बोलना नहीं है सैमसंग। एक तो अपने एक तो अपने ओरिजिनल नाम के साथ आया करो। एंशियंट, रेड मतलब कलर, पर्शियन ओरिजिन, ग्लास मटेरियल, फ्रूट बाउल ये पर्पज है कि फ्रूट को रखना है। अब बताओ कितने एडजेक्टिव्स हैं। जल्दी शाबाश। टू के बाद कोमा नहीं आता जी, डेटरमिनेट के बाद कोमा नहीं आता। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है रीच। डेटरमिनेट के बाद कोमा नहीं आएगा, बाकी तमाम एडजेक्टिव्स के बाद कोमा आएगा। हाँ भाई, ये ग्लास एक एडजेक्टिव है जिसको हम कह रहे हैं मटेरियल, और फ्रूट भी एक एडजेक्टिव है। मुझे ये बताओ इसके दरमियान में हमने एंड क्यों नहीं लगाया। शाबाश। डिफरेंट कैटेगरीज। वेरी गुड शाबाश, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज के साथ हम नहीं लगाते, कोम एंड नहीं लगाते, कोमा लगाते हैं। डोसा कोम का रूल इस पे होता है फिक्स। ये है। नेक्स्ट है जी हम सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या है, कहाँ पर आता है, किस तरह इसकी शेप है। आपने देखा कि सेमी कॉलन एक डॉट और एक कोमा उसको मिला दें तो सेमी कॉलन बन गया। ये कहाँ पर आता है, इसके रूल्स पढ़ते हैं। हाँ भाई, ये बताएं पीछे जो कोमा है वो क्लियर हो गया, तकरीबन 8-9 रूल पढ़े हमने उसके, वो क्लियर हो गया ना। अब आगे पढ़ते हैं। सेमीकोलंस जॉइन आइडियाज दैट आर रिलेटेड एंड इक्वल इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ये ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। सेमीकोलन ने दो ज्वाइन करना है आइडियाज को, लेकिन इस चीज का ख्याल रहे कि ये इक्वल होने चाहिए इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब ये आप देखना कि जहां हमने यूज किया है वो इक्वल होंगे। कैसे जी। नंबर 1, अब रूल आते हैं। ज्वाइन टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात आएगी तो समझ जाना इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इक्वल होती है दोनों साइड पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हमेशा इक्वल होती हैं दोनों तरफ इन प्लेस ऑफ कोमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं और दरम्यान में कोमा भी लगाते हैं। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हो तो सेंटेंस कंपाउंड होगा कि कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ जी, कोई और बताए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा कि कंपाउंड। आप मुझे ये बताएं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। अरीज, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं। कंपाउंड होगा जी, ज्वाइंट विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, याद रखें। ये रूल है वर्दा। जब भी दो इंटेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होंगी तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और अगर एक इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो, दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आप देखें यहाँ पर क्या है मसला, दिस असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली सेमीकोलन बट
वी नीड टू हैंड इट इन। ठीक है जी, एक्स्ट्रा है ये, लेकिन फिर भी हमें इसको हैंड ओवर करना है। यहां पर मिस्टेक है, ध्यान से समझना। बट कौन सी कंजंक्शन है, सबॉर्डिनेटिंग के कोऑर्डिनेटिंग? हाँ भाई रीच। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि सबॉर्डिनेटिंग? ओ खुदा का खौफ करो। कोऑर्डिनेटिंग, यहां भी देखो इतना बड़ा सारा लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने लगा दी है, उसके साथ सेमीकोलन पे लगा दिया है, दोनों एक ही चीज है। दोनों कभी यूज ना करो एक साथ। ठीक है, या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बट, फॉर, एंड, ठीक है, सो, येट, इनके साथ, इनके पीछे या तो कोमा लगाओ, या फिर इसको हटा दो, सिर्फ सेमी कॉलन आ जाए, तब भी ठीक है। सिर्फ सेमी कॉलन आ जाए फिर भी ठीक है। रूल देखें, करेक्टिंग द प्रॉब्लम वी कैन सर यूज। तो हाँ जी। सर दोबारा बता दें, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा अभी बताता हूँ, अभी हम उसी पे हैं। जी। डोंट वरी, अभी हम उसी पे हैं। रूल ये है कि हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपको देखे मेरी बात सुने, थोड़ी सी समझ का इश्यू हो सकता है, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए, ये हमारे इंग्लिश का लास्ट लेक्चर है। थोड़ा सा यूं करके इशू हो सकता है, आपने चूंकि क्लॉजेज नहीं पढ़ी, फ्रेजेस नहीं पढ़ी, तो थोड़ा फिर एडजस्ट करें। कोई बात नहीं है, फिर जब आपको इंग्लिश सारी पढ़ाऊंगा तो आ जाएगी समझ। लेकिन फिर भी अभी भी समझना है, अभी हम वहीं पर हैं। डोंट वरी। करेक्टिंग द प्रॉब्लम वी कैन यूज ईदर द सेमीकोलन देयर और द कंजंक्शन, बट नॉट बोथ। हम दोनों यूज नहीं कर सकते। कैसे जी? द असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली, बट से पहले कोमा लगा दो, वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन। अब ये ठीक है, पीछे मैंने ये बताया कि भाई ये जो बट है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा तो आ सकता है, जिसको हम ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं, लेकिन कभी भी सेमी कॉलन नहीं आ सकता। और इसका हल क्या है, नेक्स्ट इसका हल क्या है, कि आप इससे पहले से सेमी कॉलन लगा दो, आगे हाउएवर के बाद कोमा लगा दो। ठीक है, अभी भी ठीक है। सेंटेंस देखें वही है, द असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली, सेमीकोलन, हाउएवर, कोमा, वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन। हाँ भाई, कहाँ, किसने पूछा था समझ नहीं आई? वर्दा ने। जी। अब समझ आ गया? जी। अभी भी नहीं आया तो बताओ। आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा चले, नेक्स्ट आपने फिर सॉल्व करना है। आयशा finished all his homework, semicolon, Laiba did not finish hers। दो, देखें, दो, ये एक इसमें से डिपेंडेंट कौन सी है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है इसमें से? फिनिश ऑल इज होमवर्क। हैं, दोबारा बताएं। डिपेंडेंट पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, डिपेंडेंट बता पूछ रहा हूँ। आयशा फिनिश ऑल हिज होमवर्क। ये डिपेंडेंट है। जी। हाँ जी, बाकी बताएं, बाकी स्टूडेंट बताएं इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। हाँ जी अरीज बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। डिपेंडेंट ये दोनों इनके डिपेंडेंट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। भी नहीं है, क्योंकि ये सेमी कॉलन। हाँ जी, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। सर इसमें होमवर्क को कम लिया गया ना? हाँ जी, क्या कह रही हैं? इसमें होमवर्क को कॉमन लिया गया है। नहीं नहीं, कॉमन तो नहीं लिया सर गया। मैं कह रही हूँ इसमें होमवर्क को कॉमन लिया गया ना? नहीं नहीं, कॉमन। अगर कॉमन नहीं लेंगे तो फिर फिनिश हर्स हर्स का क्या है?
सब्जेक्ट कॉमन लिया जाता है, ऑब्जेक्ट कब कॉमन लेते हैं? सब्जेक्ट कॉमन लिया जाता है, लेकिन उस यहाँ पर हर्ज कह सकते हैं, उसका नहीं किया, ये ठीक है, लेकिन इसको हम कॉमन के जमरे में नहीं लेकर आएंगे। ठीक है। लेकिन सर फिर तो ये दूसरा वाला सेंटेंस डिपेंडेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, ये डिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट नहीं होता। सेंटेंस को मेंटेन करने के लिए हमने हर लगाया है, हर्ज उसने नहीं किया उसका। ठीक है, लेकिन ये है इंडिपेंडेंटली। सेंटेंस की इंग्लिश की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए हमने हर्ज लगाया है, अदरवाइज उस हर्ज का मतलब होमवर्क ही है वो। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, इसको आप डिपेंडेंट के साथ ना जोड़ो। सही है, इसको डिपेंडेंट के साथ ही जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि ये तो हमने उसकी खूबसूरती को, रिपीटिशन को, रिपीटिशन से बचाने के लिए हर्ज लगाया है जस्ट। अदरवाइज ये होमवर्क ही है इसका मतलब। ये आप इसको डिपेंडेंट नहीं बना सकते ये इस तरह से। ठीक है ना? तो जब दोनों तरफ इंडिपेंडेंट हो, आपने कंजंक्शन नहीं लगानी, कंजंक्शन नहीं लगा रहे, मिसाल के तौर पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगा रहे, तो आप सेमीकोलन लगा दो, सिंपल। नेक्स्ट रूल क्या है जी? यूज अ सेमीकोलन बिटवीन रिलेटेड सेंटेंसेस when the second sentence starts with either a conjunctive adverb और अ ट्रांसनेशनल एक्सप्रेशन। अब आपने इसमें देखना क्या है? देखना यह है कि भाई कंजंक्टिव एडवर्ब कौन से होते हैं और ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, ये देखना आपने। सेमीकोलन यूज करना है रिलेटेड सेंटेंसेस के दरमियान व्हेन द सेकंड सेंटेंस स्टार्ट्स विद, सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कंजंक्टिव एडवर्ब से, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन से। लेकर आते हैं जी इधर, कंजंक्टिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? आल्सो, however, otherwise, consequently, indeed, similarly, finally, likewise, ये सारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं तो एडवर्ब। अब एडवर्ब भी हमने डिटेल से पढ़ लिए हैं तो एडवर्ब, लेकिन ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्यों है? क्योंकि वर्ब के अंदर एडिशन लेकर आ रहे हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब क्यों है? क्योंकि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। अब दो सेंटेंसेस को जब आपस में जोड़ेंगे तो वहां पर हमने देखना है कि सेमी कॉलन किस तरह से, किस खूबसूरती के साथ एडजस्ट होता है, ये देखना है। सेंटेंस देखें। अच्छा, बल्कि आप ट्रांसनेशनल एक्सप्रेशंस भी देख लें, आफ्टर ऑल ट्रांजिशनल है। आफ्टर ऑल में आपको बिल्कुल भी एडवर्ब का कोई हिंट नहीं मिलेगा कि वर्ब को सपोर्ट करा, इवन सो इन एडिशन। बात यह है कि मजीद ये है कि ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा फॉर एग्जांपल एज अ रिजल्ट वगैरह, ये सारे ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस हैं और इनके साथ सेमीकोलन यूज होता है। किस तरह से यूज होता है आप अभी देखते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब आल्सो, हाउएवर, अदरवाइज, कंसिक्वेंटली, इंडीड, सिमिलरली, फाइनली, लाइकवाइज, ये सब कंजंक्टिव एडवर्ब हैं। सेंटेंस देखें जी। कलीम वर्कड फॉर मेनी आवर्स ऑन ऑल हर होमवर्क, सेमीकोलन, नेवरदीलेस, comma, he was unable to finish all of it। तो ये जो नेवरदीलेस है, ये बेसिकली कंजंक्टिव एडवर्ब है और हमने इसको सेमीकोलन के साथ यूज किया। नेक्स्ट देखें। अहमद इज अ गुड ड्राइवर, सेमीकोलन, मोर ओवर, ही इज अ फ्रेंडली वन। मोर ओवर, उसमें एडिशन लेकर आया है और कहा है कि वो फ्रेंडली वन भी है। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस कैसे? इकबाल फिनिश्ड। अच्छा भाई, क्लास एंड होने वाली है, आपने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। इकबाल finished reading 3 novels this week. Finished reading this week. Semicolon, in contrast, comma, Nahid finished only 1 novel। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के पीछे सेमीकोलन, उसके बाद कोमा। तो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस हो या कंजंक्टिव एडवर्ब्स हो, उनके इस उसकी सिचुएशन